वेलकम बैक टू माय चैनल। शिक्षण योजना की श्रृंखला में आज हमने 6 क्लास की कृषि विज्ञान की शिक्षण योजना बनाई है। ये देखिए, इसके लिए सबसे पहले हमने 4 कॉलम खींचे हैं। दिनांक, कक्षा, विषय और कालांश। दिनांक में हमने डेट नहीं डाली है आज की। कक्षा 6, विषय कृषि विज्ञान, कालांश 40 मिनट। और इसके लिए लर्निंग आउटकम्स रखे हैं हमने। बच्चे फसल चक्र, रबी, खरीफ तथा जायद से परिचित हैं। दूसरा है कणों तथा कृषि के आधार पर मृदा का वर्गीकरण जानते हैं बच्चे। ऋतुओं के अनुसार जुताई और उससे लाभ को जानते हैं। उन्नतशील बीज की पहचान कर लेते हैं। भू परिष्करण के उद्देश्य को जानते हैं। फिर है प्रकरण। प्रकरण का नाम है भू परिष्करण। अब सीखने सिखाने की सामग्री, तो इसमें है दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री, कृषि कार्य में उपयोग में आने वाले विविध उपकरण जैसे फावड़ा, कुदाल, हल आदि, और विविध कृषि उपकरणों के चित्र जैसे हैरो या कल्टीवेटर, ट्रैक्टर आदि। इसके बाद है सीखने सिखाने की गतिविधि अथवा सीखने के चरण। इसमें भी 4 कॉलम खींचे जाते हैं। पहला कॉलम होता है क्रम संख्या का, दूसरा शिक्षण का आरंभ और तीसरा समय, चौथा आकलन। तो इसमें क्रम संख्या 1 और सीखने का चरण है शिक्षण का आरंभ, समय 5 मिनट, आकलन, प्रश्नोत्तर तथा सहभागिता। शिक्षिका कक्षा में प्रवेश करती हैं और शिक्षण की गतिविधि को गति प्रदान करते हुए बच्चों से बातचीत करती हैं, बच्चों से प्रश्न करती हैं। बच्चों, आप सब लोग खेत को जाते हो, वहाँ जाकर कौन से कार्य करते हो? तो बच्चे बताते हैं खुदाई, जुताई, फसल बोना, फसल सींचना तथा काटना आदि यह सब कार्य करते हैं। तो शिक्षिका फिर अगला प्रश्न करती हैं, खेतों में जाकर जो खुदाई, निकाई, गुड़ाई आदि क्रियाएं की जाती हैं उनको क्या कहा जाता है? इस प्रश्न पर बच्चे मौन रह जाते हैं और यहीं पर शिक्षण को गति मिलती है और प्रक्रिया आगे बढ़ती है। तो इस प्रकार दूसरा चरण आता है शिक्षण के मध्य में। इसके लिए समय होता है 20 से 25 मिनट और आकलन का तरीका है प्रश्नोत्तर तथा सहभागिता। इस प्रकार शिक्षण प्रक्रिया आगे बढ़ती है और शिक्षिका बच्चों से बताती हैं कि हम लोग खेतों में अनेक प्रकार के कार्य होते देखते हैं, जैसे हल से खेत को जोतना, कुदाल से खेत की गुड़ाई करना और खुरपी से फसलों की निराई करना। इन सब को भू परिष्करण कहा जाता है। इसमें यानी भू परिष्करण में खेतों को जोतना, हैरो या कल्टीवेटर चलाना, पाटा लगाना, भूमि को समतल करना एवं निराई गुड़ाई आदि को सम्मिलित किया जाता है। भू परिष्करण 2 प्रकार का होता है, प्रस्तुत है। नंबर 1 प्राथमिक भू परिष्करण और दूसरा द्वितीयक भू परिष्करण। और भू परिष्करण के उद्देश्य भी बताती हैं शिक्षिका। नंबर 1 मृदा जल धारण क्षमता को बढ़ाता है। नंबर 2 मृदा में वायु संचार को बढ़ाता है। नंबर 3 मृदा कटाव को रोकता है। नंबर 4 खरपतवार को नष्ट करता है। नंबर 5 पौधों का कीट तथा रोगों से रोकथाम करना। फिर नंबर 6 है मृदा में जैविक पदार्थों को मिलाना। और इसके बाद है आगे ऋतुओं के अनुसार जुताई। यह 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 गर्मी की जुताई, नंबर 2 सर्दी की जुताई और नंबर 3 पर है 2 ऋतुओं के मध्य की जुताई। तो ये ऋतुओं के अनुसार जुताई की जाती है और इन्हीं के बीच में शिक्षिका बच्चों से प्रश्न पूछती हैं ताकि उनकी एकाग्रता भंग हो और उनका मन कक्षा में लगा रहे। शिक्षिका बच्चों से पूछती हैं कि जुताई से क्या लाभ हैं? तो इस प्रश्न का जवाब देते हैं बच्चे कि मिट्टी मुलायम तथा भुरभुरी हो जाती है। शिक्षिका बच्चों को जुताई करने से होने वाले अन्य लाभों के विषय में बताती हैं, जैसे मृदा में पानी सोखने की क्षमता बढ़ जाती है जुताई करने से। फिर है मृदा में वायु का संचार बढ़ जाता है। मृदा में लाभदायक जंतु तथा कीटों की संख्या बढ़ जाती है। फिर है आगे खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। हानिकारक कीट पतंगे नष्ट हो जाते हैं। मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है। मृदा का भौतिक तथा रासायनिक जो है दशा उसकी सुधर जाती है। और इसके बाद इसी पर आगे
गति मिलती रहती है। जुताई से होने वाले लाभ के विषय में बताने के पश्चात शिक्षिका बच्चों को बताती हैं कि फसल की बुवाई से लेकर फसल की कटाई तथा विभिन्न प्रकार की अंतःकर्षण क्रियाओं को करना पड़ता है जो निम्नवत हैं। बच्चे ध्यान से सुनते रहते हैं और ये क्रियाएं हैं पपड़ी तोड़ना, गुड़ाई करना, निराई करना, मिट्टी चढ़ाना, नाली तथा मेड़ बनाना। फिर जुताई से होने वाले लाभ के विषय में लिखिए। शिक्षिका बच्चों को प्रश्न देती हैं और दूसरा प्रश्न बताती हैं ऋतुओं के अनुसार जुताई कितने प्रकार की होती है, और इनके अलावा कतिपय बच्चों से पाठ का वाचन भी करवाया जाता है। फिर आता है शिक्षण का तीसरा चरण जो शिक्षण के अंत में होता है। तो शिक्षण के अंत में शिक्षिका बच्चों से पूछती हैं कि भू परिष्करण कितने प्रकार का होता है। दूसरा प्रश्न पूछती हैं भू परिष्करण में अंतःकर्षण क्रियाएं कौन सी हैं। इसके बाद चौथा नंबर पे आता है गृह कार्य। गृह कार्य में भी कुछ प्रश्न लिखने के लिए बच्चों को कहे जाते हैं, जिनमें पहला प्रश्न होता है भू परिष्करण में प्रयोग में आने वाले यंत्रों का चित्र बनाइए। दूसरा प्रश्न है भू परिष्करण के प्रकार लिखिए। फिर है अगला चरण नंबर 5 पर स्व आकलन। इसमें शिक्षिका आकलन करती हैं कि बच्चों ने भू परिष्करण को भली प्रकार से समझ लिया है और जुताई से होने वाले लाभ से भी अच्छी प्रकार से परिचित हो गए हैं। फिर आता है शिक्षण योजना का अंतिम चरण जिसको कहते हैं आगामी कार्य योजना। आगामी कार्य योजना में शिक्षिका पाठ में शिक्षण के दौरान आने वाली समस्याओं पर विचार करते हुए आगामी शिक्षण योजना तैयार करेंगी। तो ये तो थी कक्षा 6 की कृषि विज्ञान की शिक्षण योजना। आपको ये शिक्षण योजना कैसी लगी? अगर आपको उपयोगी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर अवश्य करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नई जानकारी से भरी वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके, और हमारे चैनल पर इसी प्रकार बने रहें ताकि आप हमारी नई जानकारी से भरी वीडियो प्राप्त करते रहें। और यदि आपको किसी विषय की शिक्षण योजना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और बताएं, मैं उसकी शिक्षण योजना बना करके प्रस्तुत कर दूंगी। आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।